बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवी रसीरा प्रोग्राम एनालिसिस रूम मैं आहियां लैला निसार। नाज़रीन, अॼु पाकिस्तान ईरान मां पंहिंजे सफ़ीर खे वापसि घुराइण जो ऐलान करे छॾियो आहे ऐं जेको ईरानी सफ़ीर उहो उते ई मौजूदु आहे ईरान में ऐं उनखे बि इहा हिदायत जारी करे छॾी आहे पाकिस्तान त हू उते ई रहे ऐं वापसि इस्लामाबाद न अचे। हाणे इहो सभु छो थियो आहे? छो त काल्ह नाज़रीन हिकु वॾी शइ थी आहे त ईरान जेको आहे पाकिस्तान ते उनजी हवाई हदुनि जी भञकणी करे छॾी आहे। सो उन खां पोइ जंहिंजी पाकिस्तान शदीद सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत बि कई आहे ऐं अॼु पंहिंजे प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में सम्झंदासीं त हीउ जेको एयर स्ट्राइक कयो वियो आहे ईरान पारां पाकिस्तान जी हवाई हदुनि जी भञकणी कई वई आहे। सो हिन वक़्त ताईं पर्टिकुलरली या ऑफिशियली चऊं त न ॿुधायो वियो आहे त कहिड़ी बलोचिस्तान जी मख़सूस जॻह ते हीउ वाक़ियो पेश आयो आहे, जंहिंजे नतीजे में 3 ॿारड़ा जेकी आहिनि उहे पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेठा आहिनि ऐं 2 ॿारड़ा ज़ख़्मी थिया आहिनि। सो इन जो इम्पैक्ट छा पवे पियो पाकिस्तान ऐं ईरान जे लाॻापनि ते? इन ते वधीक ॻाल्हाइण जे लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास साहब जेके सिक्योरिटी एनालिस्ट आहिनि ऐं स्टूडियोज़ में मूंखे जॉइन कयो आहे मोहसिन बबर साहब जेके सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार आहिनि ऐं टे तरफ़ इमदाद सुमरो साहब जेके सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार उन्हनि बि मूंखे जॉइन करे छॾियो आहे। सो अव्हां टिन्ही खे भलीकार वेलकम टू द शो मोहसिन साहब, इमदाद साहब। ऐं थोड़ी देरि में असांखे ख़ैर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब में जॉइन कंदा त हीउ जेको वाक़ियो पेश आयो आहे इन ते असीं वधीक ॻाल्हि कंदासीं त हाणे इन जा वधीक असर छा पाकिस्तान ऐं ईरान ते, ईरान जा जेके लाॻापा आहिनि उन्हनि ते पइजण वञनि पिया, छो त गॾोगॾु चीन बि इहा पाकिस्तान खे अपील करे छॾी आहे त तव्हां ॿई सुठा पाड़ेसरी आहियो, सो उनखे इन मसइले खे तहुमल सां सॉल्व कयो, रिज़ॉल्व कयो ऐं ॾिसो पई। सो थोड़ी देरि में सम्झंदासीं उन्हनि खां, पर जेसीं ताईं असांखे ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब जॉइन कनि। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन करे छॾियो आहे असांखे। सो अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। जी सर, ये जो हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक जिसको हम कह रहे हैं, फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है ईरान की जानिब से, इसको किस तरह से देखते हैं? ये मामला पूरा है क्या? और इस वक्त तक ऑफिशियली तो खैर जो चीज़ें आ रही है वो हम उनको देख और सुन रहे हैं, तो आप इसको एज एन एनालिस्ट किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? मैं इसको क्विकली आपको एनालिसिस कर दूं इसका कि कल रात का वाकया तकरीबन 19-20 घंटे इसको हो चुके हैं। इसमें पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई और ईरान की जानिब से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर आपको 20 किलोमीटर पंजगूर के नॉर्थ के अंदर एक गांव है, उस पर हमला किया गया। और शक इस बात का था कि 4 जनवरी को वहां पर ईरान के अंदर एक हमला हुआ था जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी के कब्र के ऊपर जिसमें कोई 85-86 ईरानी लोग शहीद हुए थे। उसी सिलसिले की कड़ी में ईरानियन जो पासदारान इनकलाब है, ये इंडियन ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने 24 घंटे के अंदर इराक में, सीरिया में और पाकिस्तान पे हमला किया। अब पाकिस्तान पे हमला करना मैं समझता हूँ कि तमाम सफारती अदाब के खिलाफ है। इराक और सीरिया भी उसी तरह से है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ईरान के साथ हमारा एक सिक्योरिटी अकॉर्ड है जो कि फरवरी 2013 में हुआ था, कि जिसमें दोनों ममालिक ने तय किया था कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दों की मूवमेंट अगर हो रही हो बॉर्डर के साथ साथ। अच्छा सर, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगी कि ये जैसे पहले सीरिया और इराक पे भी उन्होंने ये हमलावर हुए थे, तो उनकी जानिब से क्या रिएक्शन आ रहा है इस वक्त तक? उनकी जानिब से ऐसा कोई जो है रिएक्शन अभी तक नहीं आया, क्योंकि लेकिन वो दोनों ममालिक जो है जंग ज़दा हैं। और सीरिया की तो हालत आपको मालूम है कि इराक भी, उसके अंदर भी अमेरिकन फौजें बैठी हुई हैं, उस तरह से जो है वो कोई खास रिएक्शन नहीं आया है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के नाते उसके ऊपर हमला होना और एक ब्रदर मुस्लिम मुल्क, मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और सिक्योरिटी अकॉर्ड होने के बावजूद किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को इस्तेमाल नहीं किया गया और पाकिस्तान। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले को पाकिस्तान किस तरह से आगे तक परस्यू करेगा? एक रिएक्शन तो हमने देख लिया कि पाकिस्तानी सफीर को वापस आने का कह दिया गया है और ईरानी सफीर जहां है वो वहीं रहें, और इसमें क्या मजीद हो सकता है? किस तरह से डील करेगा पाकिस्तान? देखिए, इसके 2-3 हल हो सकते हैं, एक सफारती, एक सियासी और एक मिलिट्री। सियासी और सफारती हिसाब से पाकिस्तान ने सफारती लेवल पे अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और ईरानी एम्बेसडर को वापस भेज दिए। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बातचीत जारी है। मिलिट्री लिहाज से चूंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इंतहाई जिम्मेदारी और स्ट्रेंथ का मुजाहरा करते हुए इन्होंने अभी जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने,
और उसमें एक लाए अमल अख्तियार किया जाएगा। ईरान जो है अगर उस पर माजरत चाहता है और उसमें माफी मांगता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो ठीक है, क्योंकि अमन को मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आईएसआई, एमआई और फौज को अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान इनकलाब जो है, जो उनकी फौज है ईरान की, उन्होंने किस तरह से एंटी सुन्नी जो दहशतगर्द ठीक है। तंजीमें हैं, उनको अच्छा, अपने क्या दे रखी है। तो ऑफिशियली पाकिस्तान और बताया फ्रांस गया कर है सकता कि ये पर्टिकुलरली हुआ का है? बलूचिस्तान को तो बताया जा रहा है कि, लेकिन कोई मखसूस टाउन का भी जिक्र हो रहा है, जैसे आपने अभी पंजगुर की बात की, तो क्या ये ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुकी है फॉरेन ऑफिस की जानिब से? पंजगुर नहीं है सच तो नहीं, लेकिन मैं कुछ इतलात इस तरह से आ रही हैं कि पंजगुर के नॉर्थ में कोई पहाड़ों के दरमियान में कोई इस तरह की बिल्टअप एरिया है, पहाड़ों के अंदर उन्होंने अटैक किया। लेकिन अभी उसकी मजीद तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन उसमें 2 बच्चे शहीद हुए हैं और 3 बच्चियां जो जख्मी हैं। इसका मतलब है कि वहां कोई बिल्डअप एरिया था, ये कोई इस तरह के घटमेंट से गांव था ये जिसके ऊपर ये हमला हुआ है। लेकिन ये किसी सूरत पे ईरान को देखना चाहिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप फलस्तीन और इसराइल की जो जंग है उसको आप रोकना चाहते हैं, उसमें किरदार अदा करना चाहते हैं, और उसी वक्त जो है आप 3 मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला करके अपनी सही मानक में फरोनियत में कहूंगा, या उसको अपनी बदहवासी कहेंगे कि उसमें उन्होंने ये किया है। मजीद ये कि ईरान का ये हमला जो है एक गलत प्रेसिडेंस को सेट कर रहा है। कल अमेरिकन उठेंगे या इंडियंस उठेंगे, वो इस तरह करके हॉट परसूट ऑपरेशन करेंगे, जो कि पाकिस्तान जो है वो उसका हमेशा से खिलाफ है। लेकिन जब सोवरेनिटी चैलेंज हुई है, जैसे कि पुलवामा में इंडिया ने 2019 में की थी, तो पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पांस दिया था। अच्छा, तो ये मामला अब आने वाले वक्त में आपको रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहा है, या ये सीरियस रुख इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल में सीरियस रुख इख्तियार करेगा, और सारे का सारे जो इसका जिम्मेदारी है वो ईरान के ऊपर है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। अगर वो बिला मशरूत माफी मांगता है इसके ऊपर, तो अमन को मौका जरूर मिलेगा। अगर नहीं तो पाकिस्तान जो है आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत, सेल्फ डिफेंस के तहत ईरान के अंदर जाके अपनी मर्जी की जगह और मर्जी के टाइम पर रिटेलिएट करेगा। कि जैसे इंडिया ने पुलवामा के मौके के ऊपर बालाकोट में एक अटैक किया था, तो उसके रिस्पॉन्स में हमने फिर उनका पायलट भी यहाँ से पकड़ा था, अभिनंदन। उसी किस्म के जो है रिस्पॉन्स लेने की बिल्कुल, अभी यही सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट करेगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस पूरी सूरत हाल पे हमें अपनी एनालिसिस दी। मोहसिन साहब असां सां गॾु पंहिंजो सर मौजूद हुआ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास साहब।